छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारं वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे शुद्धा विश्वासरूपिण याभ्यां विना न पश्यन्तीं सिद्धा स्वान्तमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणं व्यामाशितो वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वतः वन्दते सीतारां गुणगां पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वरो कपीश्वरो उद्भव स्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय राम। ओम श्री रघुनाथ जी के इस प्रेम पारायण में हम पुनः इस प्रकार रघुनाथ जी का अवतरण हुआ था इस प्रकरण पर पहुंचे। जब सारे देवता हाहाकार मचाने लगे, भगवान शंकर ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। रामचरितमानस देखिए बड़े सूत्र है मानस में। मानस जी का बहुत सुंदर सूत्र है। कोई अगर धारण कर ले, भगवान शिव का वाक्य है और केवल देवताओं के लिए नहीं, सबके लिए सूत्र वाक्य दिया मेरे भगवान भोलेनाथ ने कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान कहीं भी जाने से आपको नहीं मिलने वाले। देवताओं ने कहा कि प्रभु रावण का भय है, अगर हम कहीं क्षीर सागर में जाएं, कहीं रावण हमको बीच में घेर ले, हम मंदराचल पे जाएं, हम वैकुंठ में जाएं, भगवान इस समय कहाँ होंगे, कैसे भगवान को देखा जाए। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान हर जगह बराबर रूप में ही विद्यमान है। मिलेंगे कैसे, बात ये कैसे मिलेंगे? प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम से ही प्रकट होंगे। इससे आग हर जगह विद्यमान है, जहां लकड़ी है वहां आग है। आप जब काष्ठ को रगड़ने लगेंगे आपस में तो अग्नि उत्पन्न हो जाएगी। पुराने समय में यज्ञों की अग्नि ऐसे उत्पन्न होती थी, आप सब देख चुके हैं। यानी अग्नि है, अग्नि तत्व विद्यमान है, लेकिन कब? जब उसको रगड़ेंगे तब निकलेगी। ऐसे ही जब प्रेम आपका अतिशय हो जाएगा, दो लकड़ियों को आपस में ऐसे रगड़ते रहिए, चौसर के जो है, जो खेल के जो गुट्टक होती है उसको रगड़ने से अग्नि नहीं निकलती। अतिशय आर्त पुकार ऐसी हो, प्रेम इतना हो कि हरि प्रकट होके रहें। प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम आपका इतना हो कि वो निराकार को साकार बना के आपके सम्मुख प्रकट कर दे। कहीं जाने की आवश्यकता है, बस प्रेम होना। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम क्या करें, भगवान हमको कैसे मिले, हम कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, किसी के पैर में दर्द है, किसी का शरीर नहीं चल सकता, कोई पैसे से असमर्थ है। भगवान शंकर ने एक सूत्र में सूत्र दिया रामचरितमानस में, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करिए, निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
मोहि कपट छल छिद्र न भावा। एक भगवान शिव का वाक्य, दूसरा मेरे रघुनाथ जी का वाक्य, बस दो ही वाक्य याद रखने। भगवान ने कहा निर्मल मन जन सो मैं पावा। पहले अपने मन को निर्मल बनाइए, अपने मन के अपने आपकी जो अपनी कमजोरियां हैं, अपनी जो बुराइयां हैं, उनको दूर कर दीजिए। पहले अपना दर्पण साफ कर लीजिए, तब चेहरा सुंदर दिखेगा ना। चेहरे पे कितना भी लाली लिपस्टिक लगा लिए, दर्पण गंदा है तो चेहरा साफ नहीं। पहले दर्पण साफ करिए, फिर खुद का चेहरा साफ करिए, दोनों साफ हो जाए। तो पहले अपनी बुराइयों को हटाइए, फिर भगवान से लगातार आर्त पुकार करते करते प्रेम की पराकाष्ठा होगी तो हरि स्वयं प्रकट हो जाएंगे, कहीं जाने की आवश्यकता। लेकिन करने से दौड़ने से नहीं होगा। कितना दौड़िए यहाँ वहां दुनिया जहान में, दौड़ने से आपको श्रम होगा, पुण्य मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको यहां वहां जाने से कुछ लाभ है, नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर कोई नहीं जा सकता है तो भी मान के चलिए कि जो भगवान ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना, इतना ही बस याद रखिए। प्रेम आपके अंदर होगा, भगवान प्रकट होंगे, भगवान की आह्लादनी शक्ति आपके लिए काम करेगी, आपके मन में जो आएगा वो पूरा होगा। मात्र श्री हरि को अपने हृदय में धारण। कथा के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। सारे देवता अपने अपने घर गए। फिर भगवान ने जैसा कहा था कि अयोध्या में महाराज दशरथ के घर में जन्म लूंगा, कि उसी तरह गोस्वामी जी शुरू करते हैं। गोस्वामी जी 18वें दोहे में यह चर्चा करते हैं बालकांड के कि निज लोक विरंच के देवन इह सिखाई, बानर तन घर धरि में हरिपद से पहुंच जाए। ब्रह्मा जी के आज्ञा से सारे देवता पृथ्वी पे आ गए और अवधपुरी का वर्णन शुरू कर देते हैं गोस्वामी जी बिना विलंब किए। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित त्यहि दशरथ नाऊ। महाराज दशरथ अयोध्यापुरी के राजा हुए। कालांतर में माँ कौशल्या उनकी पत्नी, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। महाराज दशरथ परम प्रतापी राजा थे। प्रजा को पुत्रों की भांति सेवन करते थे, सेवा करते थे। चौथेपन हो गया। देखिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं, मानस में सूत्र हैं। मनु शत्रुपा के समय कितनी भीषण तप किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया कि हम आपके यहाँ प्रकट होंगे। महाराज दशरथ के रूप में जन्म लिए उस जन्म के बाद, और क्या समय आ गया, चौथापन मतलब समझ रहे हैं, उम्र का चौथा पड़ाव। यानी कि कौन सी अवस्था, संन्यास आश्रम आ गया। कोई पुत्र उत्पन्न नहीं। कथानक में आता है महाराज दशरथ के पुत्री थी, लेकिन कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। गृह गृह गया हूँ तो गुरु गृह गया हूँ, तुरत मही पाला। चरण लागी करी विनय विशाला। सोचिए कितनी सूक्ष्म बात।
भगवान ने आशीर्वाद दिया, उसके बाद भी चौथे पन तक भगवान अवतार नहीं लिए। महाराज दशरथ जो प्रजा का भली भांति पालन करते थे, उन्होंने माता रानी कौशल्या से विवाह किया। कौशल्या जी के कोई पुत्र नहीं हुआ। माता कैकेयी से विवाह ही इस कारण हुआ था कि उनके जो पुत्र होगा वो राजा बने। फिर मां सुमित्रा से विवाह, कालक्रम में ऊपर नीचे हो सकता है, अनेक अनेक कल्पों में अनेक अनेक बातें, लेकिन मूल क्या था? मूल ये समझना है कि भगवान या हम सबको संदेश देना चाहते हैं कि आप ईश्वर परायण, ईश्वर अधीन होएं, तब भी बिना धैर्य के काम नहीं चलेगा। जीवन में अगर धैर्य नहीं है तो कुछ नहीं मिलने वाला। धैर्य रखना आवश्यक है। चाहे भगवान आपके घर अवतरित होने वाले हैं, फिर भी आपको बिना धैर्य के नहीं। चौथापन आ गया महाराज दशरथ, और रोज आप सोचिए कि महर्षि वशिष्ठ से रोज मिलते हैं महाराज। हर एक कदम जब रखते हैं, हर एक नया कार्य जब करते हैं तो पूछ के करते हैं, लेकिन उनके मन में यह विचार भी नहीं आया कि मेरे पुत्र नहीं। कई कथानक में आता है, मैंने पढ़ा नहीं इसलिए मैं स्पष्ट नहीं कह सकता हूं कि किस में ये वर्णन है कि महाराज शायद कोई चर्चा ऐसी चलती है जिस चर्चा के कारण महाराज दशरथ के मन में ये ग्लानि आती है। इसी के कहने सुनो कि एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे। लोग कहते हैं प्रजा में भी ये चर्चा होने लगी कि महाराज दशरथ के तो पुत्र नहीं। इतने प्रतापी राजा, जब उनके मन में यह विचार आता है कि मेरे कोई पुत्र नहीं, कहां गए? गुरु गृह गयाऊं तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरहि सुनायहूं, कहीं वशिष्ठ बहुविधि समुझाय। वशिष्ठ जी से सारी बातें कही। तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि हम तो हमेशा से आपके पास, आप जब हमको कहते तब हम आपको उपाय बता सकते थे, लेकिन आप आए नहीं, हमने उपाय बताया नहीं। हमको लगा कि अभी समय नहीं आया, क्योंकि जब समय आएगा तो आप हमारे पास आए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास उपाय उपलब्ध होने के बाद भी हम वहां तक पहुंच नहीं पाते, हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें करना क्या। जब वशिष्ठ जी के पास गए, वशिष्ठ जी ने कहा कि आपको सोचने की आवश्यकता नहीं महाराज, आप सोच मत करिए। अरे आप तो उसमें गए जो इंद्र के साथ बैठ के, इंद्र जब इंद्र सभा में जाते हैं महाराज दशरथ, तो आधा सिंहासन इंद्र दे देता है बैठने के लिए महाराज दशरथ। आप तो ऐसे प्रतापी राजा है, प्रतापवान हो और इंद्र उससे डरे ना। कितने निश्चल, आप सोचिए, निश्चलता की पराकाष्ठा। इंद्र ने आज तक किसी को छोड़ा नहीं। जिसने तप जप किया उसका तप भंग करने में इंद्र एकदम आगे। लेकिन महाराज दशरथ इतने निश्चल हैं कि इंद्र भी उनकी निश्चलता को मानते हैं कि जब वो जाते हैं आधा सिंहासन दे देते हैं कि आप बैठिए, आपसे हमें कोई खतरा नहीं। तो महाराज आप सोच के योग्य नहीं है, आप मन में कोई भी सोच मत रखिए। क्यों? क्योंकि हम आपके साथ हैं। अब आपका भाग्य भविष्य देख के हम कह सकते हैं क्या? धारहु धीर होई हहि सुत चारी,
त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। हे महाराज दशरथ, आप बिल्कुल चिंता न करिए, आपके अभी 4 पुत्र होंगे, एक नहीं। चौथा पन तक आप इंतजार किए हैं तो 4 पुत्र होंगे। उम्र के चौथे पड़ाव पे आप पहुंच गए तो भगवान जब देता है तो क्या छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन भगवान के उस संयोग का इंतजार करना पड़ता है। तो इंतजार करते करते क्या हुआ, चौथा पन आया, 4 पुत्र आपके निर्धारित। और कैसे होंगे? आपके जैसे ही प्रतापमान, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन में जिनकी जय जयकार होगी और पूजे जाएंगे, क्योंकि वो कैसे होंगे? भगत भयहारी, भक्तों के भय को हरने वाले। प्रजा सुखारी नहीं कहा, भगत भयहारी, भक्तों के भय को नष्ट करने वाले। आप जैसे देवताओं के साथ हमेशा बैठते रहते तो हे प्रभु, आपके जो पुत्र होंगे वो उनसे ऊपर ही होंगे। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा कि अब हमारे कहे अनुसार कार्य करिए, एक यज्ञ कराइए, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराइए, उससे पुत्र आपके उत्पन्न होने। महाराज दशरथ कहते हैं जैसी आज्ञा गुरुदेव, आप तैयारी करिए। वशिष्ठ जी इतने प्रतापी, लेकिन देखिए जो जैसा विधि ने निर्धारित किया, जहां जैसा डॉक्टर की जरूरत वैसे ही काम चलेगा, आप चाहे सब कुछ आता हो। तो महाराज वशिष्ठ ने कहा नहीं, इसके लिए कौन उपयुक्त है? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि बुलाए। श्रृंगी ऋषि परम तपस्वी ऋषि, इतने तपस्वी कि इनके पिताजी ने कितने दिन तक इनको ऐसे तप कराया था श्रृंगी ऋषि को कि उनको नारी के विषय में पता ही नहीं था कि नारी कौन। ऐसा कहा जाता है कि महाराज दशरथ जी के जो पुत्री थी, उस पुत्री को उन्होंने दान में दिया था और उन्हीं पुत्री के साथ श्रृंगी ऋषि का विवाह। ऐसे कई क्षेपक में बातें आती हैं। और श्रृंगी ऋषि आए, श्रृंगी ऋषि से पुत्र काम शुभ यज्ञ कराया, सुंदर पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया श्रृंगी ऋषि ने। और भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। सुंदर यज्ञ हुआ। यहाँ अग्निदेव प्रकट होते हैं, अपने हाथ में खीर का पात्र लिए और जिस प्रकार वशिष्ठ जी ने विचार किया था ठीक उसी प्रकार सारा कार्य संपन्न हुआ। वशिष्ठ जी ने वह राजन से कहा कि अब ये जो खीर है इसको आप जैसा उचित समझे वैसे ही बांट दीजिए। अग्निदेव उस पायस खीर को महाराज दशरथ को देके विदा लिए। महाराज दशरथ ने उस खीर का आधा भाग किया, आधा भाग माता कौशल्या को दिया, आधे भाग में 2 भाग किया। एक भाग माता कैकेयी को दिया, एक भाग मां सुमित्रा को दिया और पुनः मां कैकेयी ने और मां कौशल्या ने अपने भाग में से आधा आधा माता सुमित्रा को दिया। इस प्रकार तीनों रानियां गर्भवती होती हैं। और जिस दिन से जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख
जिस दिन से भगवान गर्भ में आए हैं, सारा दिन मुहूर्त लगन सब एक सार होगा अयोध्यापुरी का। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभि बह बाहु, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। चैत मास की नवमी तिथि का सुंदर दिन आया। दोपहर का समय, अभिजीत मुहूर्त, सुंदर मंद पवन बह रही। सब तिथि ग्रह वार सब एक जैसे हो गए हैं। इस समय अयोध्या जी के सारे देवता इंतजार कर रहे हैं भगवान के प्रकट होने का। जब वह समय नजदीक आ गया, अयोध्यापुरी के नवमंडल में सारे देवता एकत्र हो गए। सारा देव समाज एकत्र हुआ। मुरारी बाबू बहुत सुंदर कहते हैं कि उन्होंने सबसे पहले कहा था कि जब यह निर्धारित हुआ था कि भगवान अयोध्यापुरी में प्रकट होंगे, तो सबने कहा कि रावण का भय है, पता चल जाएगा तो ऐसा है कि हम लोग भगवान के जन्म पे कोई जाएगा नहीं उस सम्मेलन। रावण के भय से पता चल जाएगा लोगों को। और सबसे पहला साइन मीटिंग में कागजात रखा जाता है ना, तो सबसे पहले भगवान शंकर साइन किए, ब्रह्मा जी साइन किए। और जब भगवान में रघुनाथ जी के प्रकट होने का समय आया, तो सबसे पहले भगवान शंकर चल पड़े अयोध्या जी की तरफ। देवताओं ने कहा कि प्रभु आपने कहा था कोई जाएगा नहीं। भगवान कहना नहीं, आप बाकी आप लोग मत आइए, हमको कौन पहचानता है, हमारे जाने से कुछ नहीं होगा, हम जाते हैं। हमको तो लोग बाबा समझ लेंगे, हम तो अयोध्या की प्रजा में ही समाहित हो जाएंगे। तो ब्रह्मा जी के भगवान जैसे आप वेश बना के जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, हमको भी कौन नहीं जान पाएगा। तो एक एक करके सारे देवता बहाना बना के सब पहुंच गए। और सब एक दूसरे को देख के समझ गए कि भगवान प्रभु का जन्म ऐसा है कि कौन छोड़ना चाहेगा। तो अवसर विरंची जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। गगन विमुल संकुल सुर जूथा, गावहि गुण गंधर्व बरूथा। परसहि सुमन सुअंजुलि साजी, गह गहि गगन दुंदुभि बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविध लावहि निज निज सेवा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सारे देवता चौट में स्तुति करके, क्योंकि देवताओं की स्तुति यहाँ नहीं दी, हर जगह गोस्वामी ने सारी स्तुतियां दी, लेकिन यहाँ पे संक्षेप में स्तुति करके देवता अपने अपने धाम पहुंच गए। और अब मेरे भगवान प्रकट होते हैं। सुंदर स्तुति। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी। अद्भुत रूप विचारी, लोचन
भगवान प्रकट हुए। और कैसे प्रकट हुए? 4 बाह वाले प्रभु प्रकट होते हैं, 4 बाह वाले, चारों भुजाओं में आयुध धारण किए, आभूषण और वनमाला धारण किए, बड़े बड़े नेत्र। इस प्रकार भगवान जब प्रकट होते हैं, माँ कौशल्या हाथ जोड़ लेती हैं, कहती प्रभु कहाँ दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कहीं विधि करहु अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। माँ कहती हे प्रभु, आपकी स्तुति किस प्रकार किया जाए? आप माया गुण ज्ञान से अतीत हैं नाथ। वेद पुराण भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहि गावहि श्रुति संता, तुम महित लागी जनय अनुरागी, प्रगट भयहु श्रीकंता। हे प्रभु, आप मेरे हित के लिए प्रकट हुए हैं। भूरि भूरि अभिनंदन किया मां कौशल्या ने। बार बार लक्ष्मीपति भगवान का चरण वंदन किया। मां कहती हैं प्रभु ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति फिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहै, कही कथा सुहाई मात बुझाई, जहि प्रकार सुत प्रेम लहै। भगवान मां कौशल्या को सब विस्तार से बताते हैं कि किस प्रकार पूर्व जन्म में आपकी तपस्या के प्रभाव से, आपके गर्भ से हम प्रकट हुए हैं। मां कहती हैं प्रभु, आपने जितना बताया सब बहुत सुंदर बताया। हमने पुत्र की कामना की थी, आपने बताया तो हे नाथ हमको सब याद आ गया। हमने पुत्र की कामना की थी, वात्सल्य भाव के पुत्र की कामना की, लेकिन भगवान आपके 4 हाथ, आपका जो स्वरूप है, यह स्वरूप देख के कौन मानेगा कि आप हमारे गर्भ से प्रकट हुए हैं? और आप जैसा नाना बालक पुत्र की कामना हमने की। आप तो ऐसा लग रहा है कि तुरंत हमारे लिए नहीं, रावण के वध के लिए ही आप पैदा हुए। भगवान कहते हैं नहीं माता, आप जैसे बताइए, जिस प्रकार आपको दिया हुआ वरदान फलित हो, हम वह करने के लिए तत्पर हैं। तो माता कहते हैं कि माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। मां कहती है कि हे प्रभु, पहले तो अपना यह रूप त्यागिए। आप जब हमको मिले थे श्री रघुनाथ जी के स्वरूप में, हमने आपकी जो आराधना की थी, बार बार आप आए, हमने आपको कहा था कि हमको श्री रघुनाथ जी के रूप में आप मिले, और हमने कहा भगवान आपके जैसा पुत्र चाहते हैं, तो पहले तो यह रूप त्याग के आप बच्चा बन जाइए। भगवान के बच्चा बन जाए। माँ कहीं हाँ, हमको अगर वरदान जो दिया था वो वरदान सत्य करना है, तो हे नाथ ऐसे बालक बनिए जिनको हम खिला सकें, नहला सकें, उठा सकें, जिनकी बालवत लीलाओं का आनंद हम उठा सकें। क्योंकि हम
दशरथ जी ने तो कहा था भगवान आपको जब तक देखते रहे तब तक हमारा जीवन रहे, तो वात्सल्य भाव का प्रेम हमने आपसे मांगा था, इसलिए हे नाथ तजहु तात यह रूपा की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। तो भगवान कैसे, भगवान मेरे प्रभु ऐसे प्रेम के आगे सब स्वीकार। मां कौशल्या का प्रेम, मां कौशल्या का तप था कि भगवान ने स्वीकार किया। भगवान के जैसे आप रखना चाहे माता हम वैसे ही आपके साथ रहने को तैयार हैं। तो मां कहती है कि जय शिशु लीला, आप सारी वही लीलाएं करिए जैसे बालक होता, ताकि लोग कहें कि हाँ ये कौशल्या पुत्र राम है, कि चार भुजाधारी शंख चक्र पद्म सब हाथ में लेके आप प्रकट हो गए हैं। प्रभु हमको कोई वरदान तो चाहिए नहीं था, हमको पुत्र चाहिए। भगवान कहे एवं वस्तु माता आप जैसे किया कह रही वैसे ही होगा। रावण का मरना टल गया 14 साल के लिए। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। सुनते ही भगवान ने सारी शिशु लीलाएं करना स्वीकार किया। बोलिए प्रजावत्सल दीन दयाल मेरे रघुनाथ जी सरकार की जय। मेरे भगवान बाल स्वरूप में आ गए, और जैसे बाल स्वरूप में आए भगवान ने लीला शुरू की। कौन सी लीला, बालक पैदा होते करता क्या, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। भगवान जोर जोर से रोना किए, बालक मन की मां कौशल्या तुरंत उठा के छाती से लगा लेती हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं कि यह चरित जगा वही हरि पद पावहि तेन परहि भवकूपा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा नर निर्मित तनु माया गुण गोपाल। यहाँ शिशु का रुदन सुनती हैं दासियां दौड़ी दौड़ी जाती हैं। भगवान दशरथ जी जो महल के चारों तरफ चक्कर मार रहे हैं कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। दासियां जाके सूचना देती हैं कि प्रभु श्री रघुनाथ जी सरकार का अवतार हो चुका है। सुनि सुरुदन परम प्रिय बानी श्रम्भम चली आई सब रानी। हर्षित जह तह धाई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठन करत मति धीरा। जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा कहाँ बुलाई बजावहु बाजा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। महाराज दशरथ ने तुरंत वशिष्ठ जी को बुलाया। चारों तरफ मंगल बाजे बधाई लगे। पूरी अयोध्या में बधाई हो बधाई हो बधाई हो। चारों तरफ जय जयकार होने लगी। सारी अयोध्या प्रेम में निमग्न हो गई। वशिष्ठ जी को बुलावा चला गया। और यहाँ पूर्वाचार्य कहते हैं कि भगवान श्री रघुनाथ जी का जन्म नवमी में हुआ, और भगवान के साथ ही भरत जी का जन्म दशमी में, और एकादशी तक लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न भैया का जन्म होता है। सारी अयोध्या हर्षातिरेक में डूब जाती है। सारी स्त्रियां झुंड का झुंड बना के अयोध्या के राजमहल में प्रवेश करने लगती हैं। वृंद वृंद मिल चली लोगाई सहज श्रृंगार किए उठी ठाई। कनक कलश बंगर भरी थारा गावत पैठहि भूप दुआर। सारी प्रजा अयोध्या की श्री रघुनाथ जी का
मंगलमय गान तो करने के लिए बैठ गई। चारों तरफ मंगल गान हो रहा है, सुंदर सुरग, सुंदर मधुर हवा। न धूप तेज है न हवा तेज है, इतना सुंदर मौसम है, उसका वर्णन करना मुश्किल है, कोई कभी वर्णन ही नहीं कर सकता है। हर घर में सब एक दूसरे को निछावर बांट रहे हैं। करियारती निछावर करहीं, बार बार शिशु चरणन परहीं। अयोध्यापुरी के सारे खजाने खोल दिए गए। महाराज दशरथ खजाना लुटाना चाहते हैं, कोई लेने वाला नहीं। सब अपने घर से ला रहे हैं चढ़ाने के लिए, कोई ले नहीं जा रहा। मागध सूद बंदीगण गायक, गावन गुण गावहीं रघुनायक। सर्वस दान दीन सब काहू, जहि पावा राखा नहीं ताहू। महाराज दशरथ जी सबको लगाए हैं कि कोई खाली हाथ न जाए जो आए दरबार में। लेकिन कहते हैं कि जो आया वो हाथ में लेके ही आया है, और लेके जा कोई नहीं रहा, लेके जो जा रहा है दूसरे को दे दे रहा। जिसको मिलता है वह भी बांट रहा। तो आज अयोध्यापुरी में सब बांटने वाले हैं, कोई लेने वाला है नहीं। ये मेरे रघुनाथ जी का प्रभाव है। जब भगवान आपके हृदय में प्रकट होंगे ना, आप बांटने वाले हो जाएंगे, आप रख ही नहीं पाएंगे। ये मेरे रघुनाथ जी का प्रभाव है, जिसने स्वभाव ही बदल दिया। अयोध्यापुरी में आज कोई मांगने वाला नहीं, न बंदी जन भाट नागर जो भी है, कोई अयोध्या जी में बांटने वाला, कोई लेने वाला ही नहीं। गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जह तह, नगर नारी नर वृंद। कैकय सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय ओ। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकहीं सारद अहि राजा। अवधपुरी इतनी सुशोभित हो रही है। गोस्वामी जी कहते हैं कि अगरबत्ती का धुआं, अबीर, ये सब जो उड़ रहा है, वास्तव में अगर देखिए ना तो होली का त्योहार मेरे रघुनाथ जी के प्रकट होने से पहले ही आता। तो अयोध्यापुरी में असली होली तो मेरे रघुनाथ जी के प्रकट होने पे ही होती है, क्योंकि गोस्वामी जी लिखे हैं, अगर धूप बहुजन अधियारी, उड़ही अबीर मनहु अरुनारी। अगरबत्ती का धुआं उड़ रहा है चारों तरफ, अबीर उड़ रही है चारों तरफ, ललाई, पूरा आसमान लाल हो गया। राजमहल की सीमा ही नहीं रह गई, ऐसा लगता कि राजमहल का स्वतः विस्तार हो गया। सारी प्रजा आ रही है, मेरे रघुनाथ जी को देख देख के जा रही है। दशरथ जी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये व्यवस्था कैसे चल रही है। सारी व्यवस्था व्यवस्थित चल रही है। कोई ये मर्म समझ नहीं पा रहा है कि इतना विशाल जन समूह, आप इसे कुंभ में देख रहे हैं ना, कि कुंभ में 60 करोड़ लोग आके स्नान करके गए, लेकिन शाम हुई, सुबह हुई, लेकिन उस शाम सुबह कहीं हुई, दिन रात के 1 बजे भी उतनी भीड़ जितनी दिन के 1 बजे। तो 1 महीने कुंभ में रात नहीं हुई। ऐसे ही यहाँ गोस्वामी लिखते कि मास दिवस कर दिवस भा, मर्म न जान ही कोई। रथ
समेत रवि था के हूँ निशा कवन विधि होई। भगवान सूर्य नारायण देव भी चाहते हैं कि सब जो आ रहा है रघुनाथ जी के दर्शन के लिए किसी को मायूस न होना पड़े। और सूर्य नारायण देव चाह रहे हैं कि सूर्य वंश में उदित हुए इस सूर्य का दर्शन मन भर के करना चाह रहे हैं भगवान सूर्य। तो इस हेतु सूर्य नारायण देव सारे ग्रहों सबको एक साथ लेके चलने वाले सब ग्रहों को एक सीध में करके वहीं रुक गए। प्रकृति स्थिर हो गई और अयोध्या ने हमें लगता है कि समस्त भूमंडल के संत महंत वो समस्त धर्म प्रिय जनता जो रघुनाथ जी के जन्म का इंतजार कर रहे थे। क्योंकि आज हमको आपको यदि रामचरितमानस के विषय में पता है तो आप समझिए कि हर कल्प में मेरे रघुनाथ जी अवतार लेते हैं। तो हर कल्प में सबको ये पता है कि राम जी का अवतरण होना है। तो जब राम जी का अवतरण होता है तो समस्त उस समय उस धरा धाम में जितने लोग उपस्थित होते हैं सब भगवान का दर्शन करना चाहते थे। आज सब कुंभ में नहाना चाहते थे। तो सब जब तक दर्शन कर नहीं लेते तब तक सूर्य नारायण देव हिलते नहीं। इसलिए 1 महीने का दिन हो जाता। मास दिवस कर दिवस भा मर मन को जानहि कोई भरत समेत रवि था क्यों निशा कवन विध होय। समस्त भूमंडल वासियों को मेरे रघुनाथ जी के जब दर्शन हो गए तब भगवान सूर्य नारायण देव आगे बढ़ते हैं और यहाँ भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि और हूँ एक कहूँ निज चोरी सुन गिर जाती दृढ़मति तोरी। ए पार्वती अपनी एक और चोरी में कहूं। तुम सबसे पहले मैंने कहा कि मैं जा रहा हूं रघुनाथ जी के दर्शन के लिए। सारे देवताओं ने हमसे कहा कि प्रभु आप जाएंगे तो हम सब भी जाएंगे। और रावण तो आप का परम शिष्य है। आपके दर्शन करने वो वहीं पहुंच गया तो काकभुसुंड संग हम दो मनुज रूप जानहि नहीं को। भगवान कहे आप सब अपना अपना देख लो, हम अपनी व्यवस्था कर लेंगे, जाओ। तो सारे देवता आए। अब भगवान के जन्म से पहले ही भगवान जन्म लेते हैं, देवता प्रणाम करके चले जाते हैं। भगवान चतुर्भुज रूप में रहते हैं, उसी में स्तुति करके देवता मारे डर के निकल जाते हैं। कौन बचा रह जाता है? एकमात्र मेरे भवानी शंकर भोलेनाथ की जय। क्योंकि मेरे रघुनाथ जी के परम प्रिय केवल एक ही हैं। अगर मेरे रघुनाथ जी के भक्तों में सबसे पहले गिनती है और सबसे आखिरी, मतलब भगवान भोलेनाथ के हृदय में विद्यमान रघुनाथ। भगवान ने विष को गले में ही क्यों धारण किया? क्योंकि हृदय में रघुनाथ जी। और कामदेव को जलाया क्योंकि कामदेव ने हृदय में बाण मारे। क्रोध मेरे भगवान भोलेनाथ का स्वभाव क्रोधी का नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने कामदेव को जलाया ही इसलिए था क्योंकि उसने गलत जगह हृदय में बाण मारे। कहीं मेरे रघुनाथ जी इष्ट अपराध किया था, इसलिए कामदेव को भगवान ने जला दिया, और कोई कारण नहीं।
तो भगवान रघुनाथ जी जब प्रकट होते हैं तो बाबा कहते हैं कि हम वहीं थे। हे गिरजा और हूँ एक कहूँ निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। काकभुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानहि नहीं को। हम और काकभुसुंडी हमने कहा एक साथी ले लेते हैं, तो काकभुसुंडी जी भी वहां पहुंचे होंगे, तो दोनों लोग मनुज रूप में वहीं रहे। जब तक रघुनाथ जी का दर्शन नहीं कर लिया तब तक वहां से हम तो हिले ही नहीं। बहुत सुंदर कथा है इसमें, वही कथा पहले ले लेते हैं। भगवान भोलेनाथ श्री रघुनाथ जी का दर्शन करने पहुंचे हैं। सारी प्रजा जा रही दर्शन करने के लिए, लेकिन माता कौशल्या किसी को छूने नहीं दे रहे हैं। भगवान शंकर सब पता करते हैं कि भाई किसी को रघुनाथ जी को हाथ में लेने की इजाजत नहीं। सब जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और चले आ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ कहे नहीं, हम तो रघुनाथ जी को खिलाएंगे। जब तक गोद में लेके भगवान के श्री चरण अपने मस्तक में नहीं लगा लेंगे तब तक तो हम मन ही नहीं भरेगा। क्या किया जाए? ऐसा कौन सा उपाय लगाया जाए कि भगवान हमारे गोद में आ जाए? सारा उपाय सोचा गया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हम महेश शर्मा नाम से ब्राह्मण बन जाते हैं, काकभुसुंडी बन गए चेला। दोनों लोग कहे अब यहां नहीं, चलो पहले जो है कुछ कौतुक किया जाए। तो भगवान भोलेनाथ जाके सरयू जी के तीरे बैठ गए धुनी रमा के, और काकभुसुंडी जी से कहा कि तुम जाओ सब में प्रचार करो कि एक बहुत प्रकांड ज्योतिषी आया है, एक प्रकांड ज्योतिषी आए हैं जो सब कुछ भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते हैं। काकभुसुंडी जी जाके चारों तरफ प्रचार करना शुरू किए। अब प्रचार क्या करना, आप कहीं बैठ जाओ ये बताने लगो कि भूत भविष्य वर्तमान सब बताने वाले बहुत प्रसिद्ध विद्वान बैठे हैं, अब मुफ्त में हाथ देखते हैं। देखिए एक लाइन लग जाएगी। यहीं कथा सुनने वाले लोग कम है, अगर हम हाथ देखने लगे तो लोग लाइन लगाए रहेंगे। भाग्य बदल सकता है कथा सुनने से, सुनने वाला कोई नहीं, लेकिन लोग भाग्य में लिखा क्या है जानने के लिए बहुत आतुर है। तो भगवान भोलेनाथ की लाइन लग गई। अब भगवान सबका भूत भविष्य वर्तमान सब बता रहे हैं। अब बैठे कहां पे? सरयू जी के उसी तीरे में बैठे, उसी घाट पे बैठे जहां पे राजमहल के लोग नहाने आते जाते हैं। राजमहल में पहुंची खबर, बहुत प्रसिद्ध योगी आए हैं, हिमालय के योगी। अब कुछ ही दिन है जो भूत भविष्य वर्तमान सब देख के बता दे रहे हैं। माता कौशल्या कहीं बुलवाओ, तुरंत बुलवाओ, तुरंत बुलवाओ, हम देखना चाहते हैं मेरे रघुनाथ जी का भविष्य जानना चाहते हैं। माताओं को पुत्र का भविष्य जानने की बड़ी तीव्र इच्छा होती है। बुलावा आ गया राजमहल से। अब लेकिन राजमहल में दर्शन का समय बीत चुका है। ये वह भाई जो प्रसिद्ध बाबा जी हैं वही चलेंगे। काकभुसुंडी जी और भगवान भोलेनाथ दोनों लोग गए राज दरबार में, और वहां काकभुसुंडी जी को बाहर बैठा दिया गया। कहा गया नहीं, केवल बाबा जी को ही माता कौशल्या के दर्शन और रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। अब काकभुसुंडी जी कहे कि नहीं, ये तो गलत बात है। भगवान भीड़ हम इकट्ठा किए, सबको बुलाए, सारा माहौल बनाए, और दर्शन आपका अकेले का होगा,
ये उचित नहीं है। भगवान भोलेनाथ के आप तो यहाँ 5 साल रुकते हैं, आप तो भगवान के 5 साल जब तक नहीं तब तक रुकते हैं। बहुत अवसर मिलेगा, आप दर्शन करते रहना, हमको दर्शन कर लेने दो। काकभूषण जी कहे नहीं, जब आपके साथ है पहला दर्शन होगा हमारा, नहीं तो हम भी सही बात बता देंगे। भगवान कहे अच्छा तो सोचो क्या है, योजना बनाई गई। भगवान कहे देखिए ये हिमालय के योगी, इनकी आंखें कमजोर हैं क्योंकि हर समय आंख बंदे किए रहते हैं। भगवान भोलेनाथ तीसरा नेत्र जग विदित अयोध्या जी में कह दिया काकभूषण जी ने कि इनकी आंखें कमजोर हैं, आंख पूरा ढंग से देख नहीं पाते। तो रेखा देख के कौन बताता है? ये जो युवा साधु है वो रेखा देख के बताते हैं, और रेखाओं में जो स्थिति के हिसाब से विचार करके उसका फलादेश ये बुजुर्ग बाबा महेश शर्मा बताते हैं। दोनों लोग गए अंदर, मेरे भगवान भोलेनाथ काकभूषण जी श्री रघुनाथ जी का दर्शन करके आह्लादित हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ आंखें बंद कर लेते हैं, बार बार अति अति प्रसन्न, कहीं नजर न लग जाए रघुनाथ जी को। काकभूषण जी कहें देखें, इसीलिए इजाजत देखे नहीं पाते। तो कहे नहीं प्रभु आप ही बताइए। अब बताना क्या था काकभूषण जी को? बाबा भोलेनाथ मेरी माँ कौशल्या को सब बताना शुरू करते हैं शुरुआत से। एक साधु आएगा माता मांगने के लिए। माँ कौशल्या ने कहा अभी तो चौथेपन में पुत्र हुआ, बाबा क्या बता रहे हो, साधु मांगने के लिए आएगा। दक्षिणा कम हो तो ज्यादा ले, लेकिन सही बात बताओ। भगवान भोलेनाथ कहे नहीं माता, मांगने के लिए साधु आएगा तो देना भी पड़ेगा। माता कहीं छाप जाओ, रहने दो, बहुत देख लिए तुम। बाबा कहे रुको रुको रुको, अभी कुछ और है बताने का? कहीं नहीं तुम बस लाओ लाओ रघुनाथ जी को हमको दो। बाबा कहें तो बात बिगड़ रही है। बाबा कहें रुको माता, अरे आपका ही कल्याण होगा जब साधु मांग के ले जाएगा। माँ कहती जल्दी देख के बताओ क्या कल्याण है, नहीं तो हम तुमको यहीं बंदी बनवा लेंगे। भगवान कहते हैं माता साधु मांगने आएगा आप दे देना, क्योंकि साधु के साथ जब जाएंगे आपके रघुनाथ जी तो इनकी तीनों कालों में तीनों लोकों में प्रसिद्धि होगी। माँ को रास नहीं आती, प्रसिद्ध तो होंगे ही होंगे। और कुछ बताओ बाबा। जैसे बाबा कहते हैं हे माँ, तो साधु जब वापस आएंगे तो आपकी बहू के साथ ही आएंगे। माँ कहीं सही? कहीं हाँ। माँ कहीं तब कोई दिक्कत नहीं, अगर बहू के साथ आएंगे रघुनाथ जी तो हमको साधु के साथ भेजने में कोई कष्ट नहीं। तो मैं बाबा भोलेनाथ उसके आगे की बात कहें उससे पहले मैं रघुनाथ जी बाबा का दाढ़ी पकड़ के खींच लेते हैं कि बस अब ब्याह तक बताइए, उसके आगे का न बताइए क्या होने वाला। वनवासों बता देंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। श्री रघुनाथ जी का इशारा पाके बाबा वहीं प्रणाम करते हैं। श्री रघुनाथ जी का दर्शन परसन पाके मेरे बाबा भोलेनाथ परम आनंदित। इस प्रकार अयोध्यापुरी में सब आनंद में निमग्न है। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जाने दिन अरु राति। दिन रात का अंतर खत्म हो गया है। यानी जब भगवान भास्कर आगे बढ़ते हैं 1 महीने बाद, उसके बाद भी जश्न चलता रहता है। गजरथ तुरत हेम गोहीरा, देने निपनाना विद चीरा।
मन संतोष सबहि के जहाँ जाए देहि आशीष सकल तनय चिर जीवहूँ तुलसीदास के ईश। सब ऋषि मुनि सब आशीर्वाद दे दे के जा रहे हैं कि इनका यश वैभव हमेशा बना रहे। इस प्रकार नामकरण का समय आता है, वशिष्ठ जी बुलाए जाते हैं और वशिष्ठ जी आके जो सदा से एक नाम रोम रोम में बसने वाले रघुनाथ जी का नाम रखते हैं। वशिष्ठ जी पुनः पुनः जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक सुपासी जो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्रामा। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जो आनंद सिंधु हैं, जिनके कारण तीनों लोक में लोग सुखी होते हैं, ऐसे सुख के धाम श्री रघुनाथ जी का सुंदर नाम राम होगा। और यह परम शांति, लोगों को शांति देने वाले हैं मेरे रघुनाथ जी, आनंद सिंधु सुख राशि। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब हम कहते हैं भगवान शंकर का, मेरे रघुनाथ जी का, किसी का भी नाम लेते तो हम क्या कहते हैं? चिदानंद सोहम शिवोहम शिवोहम। और रघुनाथ जी कैसे हैं? जो आनंद सिंधु सुख राशि। तो आनंद, यदि आप आनंदित हैं, प्रसन्न मन है, ये हमेशा मान के रखिए, जो होता है वह सब भगवान के लिए ही निर्धारित होता है। ये भगवान शंकर का ही सूत्र है, जो कोई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ा वही साखा। जो रघुनाथ जी ने निर्धारित किया वही होना, इसलिए आप सदैव आनंद में रहिए, सदैव आनंद में निमग्न रहिए। यदि आपके मन के भाव कभी ऊपर नीचे हो भी जाए तो राम कथा से आनंदित हो जाइए। लेकिन जब जब आप आनंद में रहेंगे, जितने समय आप आनंद में हैं, आप उतना भगवान के नजदीक हैं। क्योंकि भगवान कैसे हैं? आनंद सुख की राशि। कहीं नहीं लिखा है कि जो दुख राशि, चिदानंद सोहम शिवोहम शिवोहम। भगवान भोलेनाथ में रघुनाथ जी सब आनंद देने वाले हैं। यदि आपके हृदय में आनंद है तो समझिए भगवान आपके समीप ही है। बहुत दुखी व्यक्ति जो है, बहुत कातर व्यक्ति जो है, उसके भी हृदय में भगवान हमारे ख्याल से नहीं रहते। यदि मुझे अपने इष्ट पे भरोसा है तो दुख किस बात? क्षणिक दुख आ सकता है, लेकिन यदि आप जब देखिए आप दुखी ही हैं, आप अपनी वर्तमान परिस्थितियों से कष्टित ही हैं, नहीं, स्वीकार करिए, धैर्य रखिए। भगवान भरत जी का नाम भरत रखा गया। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। और जाके सुमिरन तेर गुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके सुमिरन से ही शत्रु नष्ट हो जाते हैं। आनंद रामायण की बड़ी सुंदर रचनाएं हैं, कभी मैं आपसे साझा करूंगा किस प्रकार शत्रुघ्न भैया ने अश्वमेध यज्ञ के समय अनेकानेक राजाओं को परास्त किया। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम राम प्रिय
लखन भैया के लिए विशेष तौर पे गोस्वामी जी ने क्या लिखा, क्या, लक्षण धाम राम प्रिय, जो शुभ लक्षणों के धाम है और राम जी के प्रिय, जो राम जी का प्रिय होगा वो उसके अंदर समस्त शुभ लक्षण ही होंगे। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। इस प्रकार समस्त भाइयों के नाम रखे गए और श्री रघुनाथ जी के साथ समस्त भाइयों की बाल लीलाएं होती हैं। उन समस्त बाल लीलाओं को हम कल की कथा में कहते हैं। किस किस प्रकार की बाल लीलाएं भगवान ने की हैं, आज इसी आनंद में आनंदातिरेक में फोटो बने देते हैं। पुनः कल श्री रघुनाथ जी की चर्चा यहीं से शुरू करेंगे। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय श्री सीताराम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री